पांडे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल TCS पाठशाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे। क्लियर है दोस्तों? टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड एवरेज, 3 चैप्टर्स को हमने बहुत अच्छे से पूरा बेसिक से थारोली कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग उस 3 चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अपने चौथे लेक्चर पर आ रहे हैं। चौथे चैप्टर पे बात करेंगे जिसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, दूरी और समय। क्लियर? चाल, दूरी और समय बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारी परीक्षाओं में यहां से सवाल 101% कंफर्म होता है ना। हर बार हर परीक्षाओं में यहां से सवाल बनना तय है। किसी परीक्षा में इजी, किसी परीक्षा में थोड़ा सा लेवल हाई, लेकिन सवाल यहां से आना 100% तय है। क्लियर है? तो इस चैप्टर को भी हम लोग पूरा बेसिक से और पूरा हाई लेवल तक ले जाने का प्रयास करेंगे और सारी की सारी चीजों को बेहतर ढंग से सीखेंगे, जैसा कि हमने पिछले सारे चैप्टर्स में सीखा है। जो टीचिंग वाले एग्जाम से रिलेटेड हैं लोग, है ना, जो टीचिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूपी टेट के हों, सी टेट के हों या फिर सुपर टेट के हों या फिर और किसी अन्य राज्यों का टेट देना चाहते हैं या देते हैं, तो उनके लिए भी ये मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मैं चीजों को पूरा बेसिक से हाई लेवल तक ले जा रहा हूं, है ना। तो आपको सारे एग्जाम इसमें कवर हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो सारे के सारे लोगों के लिए ये जो वीडियोस आ रहे हैं, ये जो लेक्चर्स आ रहे हैं, ये सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये मत सोचिए कि ये केवल हाई लेवल का ही मैथ है, ऐसा कुछ नहीं है। जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो पूरा बेसिक से लेकर पूरा हाई लेवल तक जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें सारे के सारे एग्जाम अपने आप कवर हो जाएंगे, है ना। तो टीचिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको सीरियसली और इम्पोर्टेंट वे में देखें, है ना, क्योंकि आपकी परीक्षा भी आने ही वाली है। जैसे ही कोविड का सिचुएशन सही होगा, वैसे ही यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तीनों के एग्जाम होंगे एक के बाद एक। तो सारी की सारी चीजें जो आपको यहाँ पर मिल रही हैं उसको आप सीखते चलिए। क्लियर है? चलिए, आज हम लोग बात करेंगे चाल, दूरी और समय, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ध्यान रखिएगा ये चैप्टर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है। यहाँ पर इस चैप्टर में बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि चीजों को कहां से स्टार्ट करें। किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति मिनट, ये सब क्या होता है ना। तो इन सब सारी चीजों को मैं आपको बहुत बेसिक से समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। बहुत ध्यान से, क्योंकि किसी भी चैप्टर का जो पहला वीडियो होता है वो कॉन्सेप्चुअल होता है, क्योंकि वो बेसिक क्लियर करने के लिए होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वो होता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, तो बहुत अच्छे से ध्यान से बोर्ड की तरफ देखते चलिए और नोट्स बनाते चलिएगा, है ना। पहले चीजों को समझिए, उसके बाद अपने नोट्स में खुद से अपनी भाषा में उसे नोट करिए। क्लियर है? अब देखिए, आपने बहुत हमेशा आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना। जब से आपने मैथ पढ़ना स्टार्ट किया है, आपने एक चीज सीखी है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये आपने पढ़ रखा है, बहुत बेसिक फार्मूला है। चाल मतलब स्पीड, दूरी का मतलब है डिस्टेंस और समय का मतलब है टाइम, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये चाल का मात्रक क्या होता है, इसको हम लोग निकालेंगे। अब जैसे दूरी क्या होगा, या तो दूरी किलोमीटर में होगा या तो मीटर में होगा, है ना। जनरली जो आपसे सवाल पूछा जाएगा उसमें दूरी या तो किलोमीटर में होगा या तो मीटर में होगा। क्लियर? समय क्या होगा, समय या तो घंटे में होगा या तो मिनट में होगा या तो सेकंड में होगा। इन्हीं तीनों चीजों में से हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, है ना। समय या तो किलो या तो घंटे में होगा, समय या तो मिनट में होगा या तो सेकंड में होगा। दूरी या तो किलोमीटर में होगी या तो मीटर में होगी। क्लियर है? अब थोड़े समय के लिए मैं मान लेता हूं कि दूरी हमारी किलोमीटर में है और समय हमारा घंटे में है। क्लियर है? तो चाल कैसे मिलता है भाई? दूरी को समय से भाग देने पर, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस यानी दूरी आपने ले रखी है किलोमीटर में, km का मतलब किलोमीटर, और आपने जो टाइम ले रखा है वो आवर्स में ले रखा है। HR का मतलब है आवर्स यानी घंटे। तो जो हमारा चाल होगा वो दूरी को समय से भाग देने पर चाल मिलता है। तो चाल का जो मात्रक होगा वो दूरी का मात्रक है किलोमीटर और टाइम का जो मात्रक है वो घंटे है। तो जो चाल का मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है? किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर कहां से आया? दूरी का मात्रक। घंटे कहां से आया? समय का मात्रक। तो दूरी को समय से भाग कर दिया तो क्या मिलता है? चाल, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो जो चाल का मात्रक आया वो किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। क्लियर है? ये बात समझ में आई? अब देखिए, फिर से एक बार लिखता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस आपको किलोमीटर में ना मान के मैं मीटर में मान ले रहा हूं,
हो सकता है मेरे पास 500 मीटर का ही दूरी हो, और समय को मैं मान ले रहा हूं सेकंड में, है ना, एस फॉर सेकंड। तो जो हमारा चाल का मात्रक आएगा वो किस में आएगा भाई, मीटर प्रति सेकंड में, है ना, किस में आएगा भाई, मीटर प्रति सेकंड में। क्लियर है, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी हमारी चाल। ठीक है, जिसमें दिया रहेगा दूरी और समय, उसी को जो भाग करने पे आएगा वही आपका चाल का मात्रक होगा। चाल का मात्रक क्या क्या हो सकता है, किलोमीटर प्रति घंटे हो सकता है, मीटर प्रति सेकंड हो सकता है, किलोमीटर प्रति मिनट हो सकता है। अगर समय आपका मिनट में दिया है और दूरी किलोमीटर में है तो किलोमीटर प्रति मिनट होगा। उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसमें हमको चेंज करना है वो हम बाद में देखेंगे और चीजों को चेंज भी करेंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले किसमें हो सकता है ये आप जाने रहिए। जब भी दूरी को आप समय से भाग करेंगे तो जो मात्रक निकल के आएगा वो किसका मात्रक होगा भाई, चाल का मात्रक होगा। क्लियर है। अब अगली चीज आती है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आइए इसको समझ लेते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आपको ले जाना है मीटर प्रति सेकंड में, या फिर मीटर प्रति सेकंड को ले जाना है किलोमीटर प्रति घंटे में। क्लियर है। अब ध्यान से समझिए कैसे कर रहे हैं। पहले मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं 5/18, 18/5 वाला, उसके बाद कहां से आता है उसको भी सिखाऊंगा। ठीक है, किलोमीटर और मीटर में कौन बड़ा है भाई, किलोमीटर बड़ा है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको किलोमीटर से मीटर में बदलना है, किसमें बदलना है भाई, किलोमीटर से मीटर में, यानी बड़े से किसमें आ रहे हैं, छोटे में, तो 5/18 का गुणा करना होगा। दो नंबर होते हैं 5 और 18, छोटे वाले में जाना है तो छोटा वाला नंबर ऊपर और बड़ा वाला नीचे, यानी 5/18 का गुणा कर देना है। लेकिन अगर मीटर से किलोमीटर में आना है, यानी छोटे से बड़े में आना है, छोटे से बड़े में आना है तो बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे, यानी क्या कर देना है, 18/5 का गुणा कर देना है। केवल इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, आपका किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने का जो प्रॉब्लम होता है वो समाप्त हो जाएगा। क्लियर। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, यानी छोटे वाले में जाना है तो 5/18, क्योंकि 5 छोटा है और 18 बड़ा। लेकिन मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी किलोमीटर में जाना है, किलोमीटर बड़ा होता है तो बड़ा वाला नंबर यानी 18 ऊपर कर देंगे और 5 को नीचे कर देंगे। ठीक है, आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आपके दिमाग में अगला सवाल ये आ रहा होगा कि ये 5/18 और 18/5 आया कहां से, है ना, तो उसको समझते हैं कि कहां से आया। ठीक, बाकी आपको केवल इतना ही याद रखना है बस, है ना, कहां से आया वो मैं समझा दे रहा हूं, आप समझ लीजिए, बाकी उसको आपको उसमें कुछ करना नहीं है ना, बस चीजों को ध्यान रखिएगा। 5/18 और 18/5। क्लियर है। अब आता कहां से वो देखिए, 1 किलोमीटर में होता क्या है भाई, कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है। क्लियर है। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो एक कितना सेकंड हो गया भाई, 3600 सेकंड। क्लियर है, 6 6 36 और डबल 0। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड। अब देखिए होता क्या है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी अगर मान लीजिए किलोमीटर में थी तो हमने उसको किस में बदल दिया, मीटर में, तो 1 किलोमीटर को ले रहे हैं तो मीटर कितने हुए, 1000 मीटर। अगर समय हमारा घंटे में रहा होगा, सेकंड में ले जाना चाहते हैं तो कितना लिखेंगे भाई, 3600 सेकंड। क्लियर है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में सेकंड कितने, 3600 सेकंड। अब देखिए ध्यान से, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 पंचे 10 और 2 से 36 को काटेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो कितना आया भाई, 5/18, और ये किसमें बदल गया, मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। क्लियर है। वही मैंने आपको सिखाया कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो कितने का गुणा करेंगे, 5/18। और यही चीज अगर आपको रिवर्स में आनी है, यानी उल्टा करना है, यानी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, तो इसी को आप पलट दीजिए, 18/5 कर देंगे, तो आपका जो भी बदलना होगा वो बदल जाएगा। क्लियर है। आई होप 5/18 या 18/5 कहां से आता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब सबसे
सबसे पहले आज बेसिक क्लास है, तो आज मैं इसी फार्मूले पर आपको बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जिससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। इससे जब हम आगे बढ़े तो आपको चीजें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, है ना। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ये ध्यान रखिएगा। चीजों को समझना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे चल के हाई लेवल के सवाल अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर है? तो इस सबको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इस फार्मूले पर बहुत सारे सवाल करेंगे, जिसमें मैं आपको मात्रक बदलना सिखाऊंगा। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति मिनट से मीटर प्रति सेकंड, जिस टाइप के सवाल होंगे, मात्रक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जो यूनिट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। क्लियर है? तो मात्रक को कैसे बदलना है ये मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग सवालों की तरफ। फिर मैं अच्छे से आपको इसी कॉन्सेप्ट पर आज की वीडियो में सारा कुछ चलने वाला है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल, नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं और कुछ सवालों की तरफ चलते हैं, जिससे सीखने में मजा आएगा आपको। चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा, आज का जो ये वीडियो है, लेक्चर है, वो 4 बराबर दूरी बटा समय पर ही है, लेकिन उसमें जो मात्रक का यूज होता है उसी को हमको सीखना है ना। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे है। क्लियर है? किसी भी सवाल को हल्के में मत लीजिएगा, सारे सवाल किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि अरे ये तो बहुत इजी है ना। क्या होता है, जब किसी भी चीज की शुरुआत की जाती है तो सरल से कठिन की ओर ही की जाती है ना। अभी लगातार अभी आपको अगर रैंडम में एकाएक कोई कठिन सवाल दे दूंगा तो फिर आपको बहुत मजा नहीं आएगा और आप जो होपलेस हो जाएंगे, है ना, कि अरे ये कहां से आ गया। इसलिए चीजों को सरल से कठिन की ओर ले जाएंगे, जैसा हमने सारे चैप्टर्स में पिछले किया है ना। पीछे हमने जितने चैप्टर पढ़े उसमें मैंने क्या किया, आपको धीरे धीरे चीजों को सिखाया है। और एक सीढ़ी से लेकर के पूरी 50 सीढ़ी, यानी जितनी सीढ़ी है, मतलब टॉप टू बॉटम टू टॉप, है ना, जीरो से हाई लेवल तक हम लोग गए हैं। तो इस चैप्टर में भी वही करेंगे। क्लियर है? आइए सवाल को देखते हैं। क्या दिया है आपको? चाल दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। चाल दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। इसको किस में बदलना है भाई? किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि 10 मीटर प्रति सेकंड को कितने किलोमीटर प्रति घंटे लिख सकते हैं। तो अभी देखिए ये मीटर में है और हमको पूछ किस में रहा है? किलोमीटर में। तो छोटे से किस में जा रहा है भाई? ये बड़े में। बड़े में बदलना है तो मैंने आपको बताया अभी ट्रिक। बड़े में बदलना है तो 18/5, यानी 18 बड़ा होता है, 5 छोटा, तो बड़ा वाला नंबर ऊपर कर देना। तो बस कुछ नहीं करना है, 10 गुणा 18/5 कर देना है। 18/5 से गुणा कर दोगे तो किस में बदल जाएगा भाई? ये किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा। बड़े में बदलना है तो बड़ा वाला नंबर ऊपर और छोटा वाला नीचे, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक। बस यही चीजें याद रखनी है। अब इसको हल कर दीजिए। 5 दूना 10 और 18 को 2 से गुणा कर देंगे तो 18 दूना कितना हो जाएगा भाई? 36 हो जाएगा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? यानी चाहे 10 मीटर प्रति सेकंड कहिए या 36 किलोमीटर प्रति घंटे कहिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। क्लियर है? मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। छोटे से बड़े में जाना है, बड़े में जाना है तो बड़ा वाला नंबर ऊपर, छोटे में जाना होता तो छोटा वाला नंबर ऊपर, यानी 5 ऊपर कर देते और 18 नीचे कर देते। क्लियर है? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नोट कर लिया होगा, आसान सी चीज है, लेकिन हमको पूरा बेसिक से अच्छे ढंग से सीखना है, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति कर रही है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। क्लियर है? चाल जो दिया है वो कितना दिया है? 180 किलोमीटर प्रति घंटे, और आपको किस में पूछ रहा है? मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है। क्लियर है?
पिछली बार मीटर प्रति सेकंड में दिया था, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा था। अब की बार किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है और मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, यानी पिछले सवाल का उल्टा सवाल है। क्लियर है? अब देखिए किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है, तो हमको बड़े से छोटे में जाना है। अगर छोटे में जाना है तो छोटा वाला नंबर ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, बड़ा नंबर। क्लियर है? 5 और 18 दो ही नंबर होते हैं, दोनों को ध्यान रखिएगा। जब भी चाल को बदलना होगा 5 और 18 दो नंबर का खेल होता है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा 5 और 18 तभी आएगा जब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना होगा। तब मिनट में जाना होगा, तब हमको पूरा फिर सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। वो भी हम लोग आगे सीखेंगे। अब छोटे में जाना है तो छोटा वाला नंबर ऊपर, बड़ा वाला नीचे। काट दीजिए, 18 दाम 180 और 10 को 5 से गुणा कर देंगे, 10 बचे 50। तो क्या आ गया भाई, 50 मीटर प्रति सेकंड, है ना। यानी चाहे 180 किलोमीटर प्रति घंटे कहिए, चाहे 50 मीटर प्रति सेकंड कहिए, दोनों बात बराबर है। क्लियर है? आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। बढ़ेंगे और अच्छे सवालों की तरफ। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अच्छे सवालों पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये था। क्या कह रहा है भाई, रमेश 600 मीटर लंबी एक गली को 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है? सवाल को पढ़िए। रमेश 600 मीटर लंबी एक गली को 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल किसमें बतानी है भाई, किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। ठीक है, चाल बतानी है। अब देखिए सबसे पहले आपको दिया क्या है वो लिख लीजिए। 600 मीटर लंबी एक गली, यानी जो दूरी है वो कितनी चलनी है आपको, 600 मीटर। क्लियर है? समय कितना दिया है, 5 मिनट। टाइम जो दिया है वो कितना दिया है भाई, 5 मिनट का दिया है। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा ये मीटर में है और ये मिनट में है। जब भी 5 और 18 वाला जो नंबर होता है ट्रिक में, वो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने का होता है, ना कि मिनट में बदलने का होता है। ध्यान रखिएगा, अगर मिनट कहीं पर दिया है तो हमको चीजों को पूरा बेसिक से समझना होगा। क्लियर है? अब आपको चाल किसमें बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटे में बनानी है। अब हमको पता है कि चाल बराबर होता क्या है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आइए पहले लिख लेते हैं। डिस्टेंस जो दिया है वो कितना दिया है, 600 मीटर। ठीक है, और जो समय दिया है वो कितना दिया है, 5 मिनट। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा ये 600 किसमें है भाई, मीटर में है, और ये जो 5 है वो किसमें है, मिनट में है। क्लियर है? 600 यानी दूरी है वो मीटर में है और टाइम यानी 5 है वो मिनट में है। लेकिन हमको ले किसमें जाना है, किलोमीटर प्रति घंटे में ले जाना है। तो 18/5 या 5/18 तब करते जब मीटर प्रति सेकंड में होता, तब किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 कर देते। लेकिन ये तो मीटर प्रति सेकंड में है, ये नहीं है, ये तो मीटर प्रति मिनट में है। तो फिर यहाँ पे 2-3 कंडीशन बनती है। या तो इस मिनट को आप सेकंड में बदल दीजिए, तब मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, फिर मैं किलोमीटर प्रति घंटे में ले जा सकता हूँ, है ना। तो सबसे आसान यही है कि इस मिनट को किसमें बदल दे, सेकंड में बदल देते हैं। चलिए बदल देते हैं। ये 600 मीटर तो मीटर में ही रहने दीजिए, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 5 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 5 गुणा 60। अब ये किसमें बदल गया, मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए मुझे पता है किससे गुणा करना पड़ता है भाई, 18/5 से गुणा कर देंगे, है ना। ये कितना है भाई, 5 गुणा 60। सेकंड में था, मीटर प्रति सेकंड थे, किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है। किलोमीटर का मतलब है बड़े वाले में जाना है, बड़े वाले में जाना है तो बड़ा वाला नंबर ऊपर और छोटा वाला नीचे। अब ये सब किस में बदल गया भाई, किलोमीटर प्रति घंटे में बदल गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिनट में था, हमने इसको बहुत ही आसानी से सेकंड में बदल लिया। तो जो हमारा पूरा चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में बदल गया, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 का मैंने गुणा कर दिया। अब केवल हल करना है, तो 5 से 5 कटेगा, 60 से 10 बार कटेगा ये 600, और 5 से कितनी बार कटता है भाई, ये 2 बार। क्लियर है, सब कुछ कट गया, है ना। देखिए 60 दशमलव 600 हो गया, और नहीं 5 नहीं कटेगा, सॉरी
5 नहीं कटेगा, 5 से 10 कटेगा 2 बार केवल, है ना। अब 18 दूना कितना हो जाएगा भाई 36, है ना, और नीचे कितना आया 5 बच जाएगा ये, तो 36/5 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है। एक बार फिर से देख लीजिए, 600/5 गुणा 60 था, 18/5 का गुणा कर दिया तो क्या हुआ 60 600 और 5 दूना 10, 18 दूना 36/5 किलोमीटर प्रति घंटे, और 36/5 किलोमीटर प्रति घंटे आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप चाहें तो इसको दशमलव में ले जा सकते हैं, तो 5 सते 35, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 10, और 5 दूना 10 तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, यानी 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले सेकंड में बदल दिया, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाने के लिए 18/5 का गुणा कर दिया। ठीक है, आसान है चीजें, बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, एक एक चीजें, है ना। इन सब सवालों में आगे चलकर आप सीख लेंगे तो समय नहीं लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे यहाँ समझाना है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको समय लेकर अच्छे से समझा पा रहा हूँ। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए हटा देते हैं और देखते हैं अगला सवाल। बहुत ध्यान से एक एक चीजें समझते चलिएगा, ठीक है ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, कुछ भी मिस होगा तो फिर आपको समस्या होगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 15 मिनट में पार कर जाता है, तो पुल की लंबाई बताइए। पुल की लंबाई का मतलब है लेंथ बताइए, लेंथ का मतलब ही होता है डिस्टेंस, है ना, कितना दूरी आपको चलना है। बस फार्मूला मेरे पास वही है, बार बार मैं उसी का यूज करूंगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब किताबों में इसी को तिरछा गुणा करके 3 सूत्र बनाया है, पर उसका कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल एक ही सूत्र पता होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्लियर है, चलिए अब देखिए चाल आपको दिया है, कितना दिया है भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटे। मात्रक सहित लिखना है ना, मात्रक ही बदलना इस सवाल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाग देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मात्रक को ध्यान रखना है। 15 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई यानी डिस्टेंस निकालना है, और समय कितना दिया है 15 मिनट दिया है। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए जो आपके ऑप्शंस हैं वो मीटर में है सारे, है ना, यानी आपको मीटर में जवाब देना पड़ेगा, यानी पुल की लंबाई मीटर में बनानी होगी। अब मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी वहां पर मीटर आएगा, है ना। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलूं, मीटर का मतलब है छोटे में जाना है, क्योंकि किलोमीटर से मीटर मतलब छोटे में जाना है, तो छोटा वाला नंबर ऊपर और बड़ा वाला नीचे। इधर देखिए ये डिस्टेंस रहने दीजिए, 15 मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि 5/18 का गुणा करने के बाद एक किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में आ गया, यानी ऊपर मीटर और नीचे किस में आ गया सेकंड में, यानी समय सेकंड में होना चाहिए, तो यहाँ भी जो मिनट है उसको किस में ले जाना पड़ेगा, सेकंड में ले जाना पड़ेगा, तभी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आई थिंक कोई समस्या नहीं होगी। मात्रक सारे एक में ही होने चाहिए, मीटर प्रति सेकंड है तो मीटर मतलब दूरी हो गया और सेकंड मतलब समय हो गया, तो जहां भी समय दिखेगा अगर अलग है तो उसको हमको सेकंड में बनाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, चलिए अब इसको आइए काट देते हैं, जो कट रहा होगा 6 × 18 कटेगा और 6 × 60 कटेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ तिरछा गुणा हो जाएगा, है ना, 3 से काट सकते हैं 15 को, 3 × 5 = 15। अब सबको उठा के तिरछा गुणा कर दीजिए, 10 × 5 = 50, 50 × 5 = 250, तिरछा गुणा होगा तो, और 250 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1250 मीटर, यानी जो पुल की लंबाई पूछा है, पुल की लंबाई कितना है भाई 1250 मीटर, और 1250 मीटर इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 × 5 = 25, 5 × 125, 125 को 10 से गुणा कर देंगे तो 1250 मीटर आ जाएगा। क्लियर है, आई थिंक बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे आपको चीजें लेकिन क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस फार्मूले को लिखा रहने देते हैं, है ना, क्योंकि बार बार लिखेंगे तो समझ जाएगा, बाकी चीजें इसी कॉन्सेप्ट पर चलेंगी आज की क्लास में। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक रेलगाड़ी 82.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। कितने मीटर की दूरी, यानी दूरी निकालना है, वो भी किसमें, मीटर में। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं,
ठीक है, उनको देखना है और उसमें से कौन सा सही है उसको बताना है। क्लियर है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपको दिया है 82.6, लेकिन किसमें दिया है भाई? किलोमीटर प्रति घंटे में, और हमको दूरी मीटर में निकालनी है, तो इसको तुरंत मीटर प्रति सेकंड में ले जाएंगे। मीटर का मतलब है छोटा नंबर, छोटे में बदलना है, तो छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। ये जो 82.6 किलोमीटर प्रति घंटे था, 5/18 का गुणा करने के बाद किसमें बदल गया? मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। क्लियर है? डिस्टेंस आपको निकालनी है, समय दिया है 15 मिनट, और मिनट में दिया है तो तुरंत किस में ले जाएंगे? सेकंड में ले जाएंगे, जैसा इसके जस्ट पहले वाले सवाल में किया था। क्लियर है? आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको केवल हल करना है, बाकी सब उत्तर आपका निकल जाएगा। 6 यहाँ 18 कटेगा और 6 दहम 60 कटेगा। ठीक है, इसको भी काट लीजिए, 3 से काट सकते हैं, 5 बार 15। अब फिर से सब कुछ तिरछा केवल गुणा करना है ना, तो डिस्टेंस आपकी निकल जाएगी। आइए गुणा कर देते हैं, 82.6 गुणा 5 गुणा 10 पचे 50 है ना, ये तिरछा गुणा होगा तो इधर आ जाएगा। गुणा कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, ये 50 का मतलब क्या है? 5 गुणा 10। देखिए 5 गुणा 10 था। अब 10 से किसी चीज में गुणा करेंगे तो जो अगर एक अंक पर दशमलव है तो दशमलव हट जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए एक 0 है जो कि एक दशमलव को काट देता है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 826 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि जो यहाँ पे 10 था, है ना, ये 50 किससे मिलकर बना है भाई? 5 और 10 से। तो जो 10 था इसमें एक 0 था, उसने दशमलव को काट दिया, है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए ना, इससे कैलकुलेशन में क्या होती है? आसानी हो जाती है। अब केवल गुणा करना है, 5 पचम 25, 25 से गुणा करिए, 25 छक्का होगा कितना? 150, 150 का 0 हासिल कितना? 15, 25 है, 25 दूना 50, 50 में 15 जोड़ेंगे 65, 65 का 5 हासिल 6, 25 अट्ठे होता है 200, और 200 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 206। इतने मीटर आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कितना आ रहा है भाई? 20,650 मीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? 20,650 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चीजें पसंद आ रही होंगी, है ना, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, तभी मजा आएगा और सीखने में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कुछ मैं सिखाऊंगा आपको। क्लियर है? चलिए, नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यदि एक व्यक्ति 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है तो उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी बताइए। क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन सबसे पहले देखिए जो पहली लाइन है, एक व्यक्ति 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है ना। अगर वो ऐसा करता है तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि चाल क्या है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है? 10 सही 1/5 किलोमीटर। अब 10 सही 1/5 का मतलब क्या है भाई? 10 पचे 50, और 50 में एक जोड़ेंगे तो 51/5, यानी डिस्टेंस कितनी है? 51/5। और समय कितना दिया है भाई आपको? समय दिया है 5 घंटे। क्लियर है? 5 घंटे का मतलब है 5/1। तो दो चीजों को अगर भाग देना तो हम इसको पलट सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 51/5 गुणा 1/5। क्लियर है? इसको काट दीजिए तो 51 बटा, या फिर मत ही काटिए, 5 पचम 25 हो जाएगा, तो 51/25 और किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो यही आपकी क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। क्लियर है? यानी इस स्पीड से इसने इतना जो 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी है उसको 3 घंटे में तय किया। क्लियर है? यानी चाल कितनी है? 51/25। अब कह रहा है कि तब उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी बताइए। ये तो कब चाल थी? जब उसने कितना तय किया? 5 घंटे में, 3 घंटे में सॉरी तय किया है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया जबकि 3 है। ठीक है, माफी चाहेंगे। 10 सही 1/5 को 51/5 लिखेंगे, और समय कितना दिया है? 3, तो 3/1 लिखेंगे और इसको पलट देंगे तो 1/3 हो जाएगा। 3 से कट भी जाएगा ये, 17 3 51, तो आपका जो स्पीड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 17/5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये जो चाल है वो कितने घंटे में तय की गई है? 3 घंटे में। अब कह रहा है 5 घंटे में तय की गई दूरी बताइए। तो फिर से फार्मूला लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब की बार हमारे पास स्पीड आ गई है कितनी? 17/5।
दूरी निकालनी है कितने घंटे में भाई? 5 घंटे में। तो यानी समय आपको कितना दिया आपकी बार? 5 घंटे। हल कर दीजिए, आपका उत्तर निकल आएगा। 5 से 5 कट जाएगा सीधे, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई? 17 किलोमीटर आ जाएगी। और 17 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो 5 घंटे में तय की गई दूरी पूछ रहा था, तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय होगी भाई? 17 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट से नोट करिए। तो अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग। फटाफट से नोट करते चलिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। जितने ग्रुप हैं आपके, है ना, फेसबुक यूज करते हैं आप, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, है ना, जितने भी सोशल मीडिया का आप यूज करते हैं, उन हर जगह पर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, है ना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए बोल सकते हैं, है ना। जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी इसका फायदा उठा पाए। क्लियर है? चलिए आइए हटा देते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से पढ़िए। एक स्कूटर सवार 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? ठीक है, यानी जो दूरी बतानी है वो किलोमीटर बतानी है। तो फार्मूला हमारे पास वही है, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्लियर है? चाल दिया है कितना दिया है भाई? 5 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितना दिया है? 5 मीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर बताना है तो इसको तुरंत किलोमीटर प्रति घंटे में ले जाएंगे। किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है बड़े में ले जाना है, तो बड़ा वाला नंबर ऊपर, छोटा वाला नीचे। चाल का काम तो सही हो गया। चाल अब किसमें बदल गई है भाई? किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, अब समय केवल किसमें बदलना है? घंटे में ले जाना है। और समय कितना दिया है आपको? 3 घंटे 20 मिनट। डिस्टेंस निकालनी है और समय कितना दिया है? 3 घंटे 20 मिनट। आइए 3 घंटे 20 मिनट को समझ लेते हैं। 3 घंटे दिया है और 20 मिनट दिया है। अगर मैं इसको पूरे का पूरा जो है मिनट में बदलूं, तो आपको पता है 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 3 घंटे में कितना मिनट होगा? 60 या 180, और तो 20 मिनट और एक्स्ट्रा दिया है, तो 180 में 20 जोड़ दीजिए, तो ये टोटल कितने मिनट है भाई? 200 मिनट है ना। 3 घंटे 20 मिनट कहिए या 200 मिनट कहिए, एक ही चीज है, लेकिन ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में है, यानी जो समय है हमारा वो घंटे में होना चाहिए। तो अगर मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से क्या कर देंगे भाई? भाग कर देंगे, है ना। घंटे को मिनट में बदलना होता तो 60 से गुणा करते, मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, आसान है, समझ में आ रहा होगा। अब इसी को हल कर दीजिए, 0 से 0 कट गया तो 20/6 ही चाहे आप रख दीजिए, है ना, या काटना हो तो और काट दीजिए। 2 दाम 20 और 2 3 6, तो 10/3 आ जाएगा। किसमें बदल गया? ये घंटे में बदल गया। घंटे में बदलना क्यों जरूरी है? क्योंकि चाल किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटे में, है ना। अब यहाँ से घंटे कट जाएगा, तभी आपका जो दूरी है वो किसमें आएगा? किलोमीटर में निकल कर आएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, 5 से 5 कट जाएगा, इसका तिरछा गुणा कर दीजिए सीधे, तो 18 गुणा 10/3 आ जाएगा, और ये डिस्टेंस निकल के आ रही है। 3 छक्का 18 और 10 छक्का कितना हो जाएगा? 60, यानी जो दूरी है वो कितने किलोमीटर की हो जाएगी भाई? 60 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। और 60 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन में गिवन है ना। यानी 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप बहुत बेसिक, बहुत धीरे धीरे मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा, आइए बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? बिल्कुल वही सवाल है। पिछले सवाल में जो स्पीड था वो 5 मीटर प्रति सेकंड था, इसमें मैंने केवल 4 मीटर प्रति सेकंड कर दिया, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। स्पीड है 4 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको किसमें बदलेंगे? किलोमीटर प्रति घंटे, है ना, क्योंकि दूरी किसमें निकालनी है? किलोमीटर, है ना।
तो डिस्टेंस आ गया इधर, और समय कितना दिया है 3 घंटे 20 मिनट दिया है। तो मैंने अभी आपको पिछले सवाल में भी यहाँ पर बदला था, तो घंटे में कितना आया था 10/3 घंटे, है ना। तो यहाँ 10/3 सीधे आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब पिछली बार यहाँ 5 था तो 5 से 5 सीधे कट गया था, लेकिन अब की बार तो कटेगा नहीं, तो यानी गुणा करके हल करना पड़ेगा। 18/72/5 ये आया, और ये भी तिरछा होके इधर ही आएगा, तो 10/3 ये आ गया, बराबर कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया, क्लियर है। 18/72/5 ये और 10/3 तिरछा ये आ गया, तो 10/3 का इधर भी गुणा हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, देखिए 3 से ये कट रहा है ना, 24 3 होता है 72, और 5 दूना कितना होता है 10, और 24 को 2 से गुणा कर देंगे तो जो आपका डिस्टेंस निकल के आ रहा है वो कितने किलोमीटर निकल के आ रहा है भाई, 48 किलोमीटर, यानी 48 किलोमीटर आपका उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। 48 किलोमीटर विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। ध्यान से, बहुत अच्छे ढंग से चीजों को समझते चलिएगा, कैसे मात्रक को बदल रहे हैं। इस क्लास में केवल एक ही चीज सीखनी है, चाल बराबर दूरी बटा समय को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, कैसे मात्रक को बदलते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति मिनट, है ना। जितने भी टाइप के सवाल आ रहे हैं उन सवालों को कैसे हैंडल करेंगे, बहुत अच्छे से समझते चलिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, क्लियर है। चलिए आइए हटा देते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक सेकंड, थोड़ा सा वेट करिए। चलिए अब देखिए जो अगला सवाल है वो थोड़ा सा इनसे सबसे हटके है ना, तो आइए उसको भी समझते हैं। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 400 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुल कितने समय में तय कर लेगा, जबकि वह प्रत्येक 70 किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम लेता है, ठीक है ना। अब पिछले सारे सवालों से थोड़ा सा मैंने सवाल को बढ़ा दिया, ठीक है ना। चलिए तो सवाल को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, है ना। क्या था कि एक व्यक्ति 400 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुल कितने समय में तय कर लेगा, जबकि वह प्रत्येक 70 किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम लेता है ना। अब अगर आपसे केवल इतना पूछा होता कि 400 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुल कितने समय में तय कर लेगा, तो हम लोग समय निकाल लेते। समय कैसे निकालते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल दिया है कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटे, दूरी कितना है 400, तो समय कितना निकल के आ जाता भाई 50 8 400 हो जाता है ना। तो यहाँ से जो टाइम आ जाता वो कितना आ जाता 8 घंटे आ जाता, क्लियर है। इतना तो आसान है, इतना तो हमने अभी पिछले जो 6-7 सवाल किए उसमें हमने इतना तो सीख ही लिया है, तो समय तो निकल जाता। लेकिन अब इसमें क्या है, आगे और स्टेटमेंट जोड़ा है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक 70 किलोमीटर के बाद वह क्या करता है 5 मिनट का विश्राम लेता है, क्लियर है। प्रत्येक 70 किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट का क्या ले लेता है, विश्राम ले लेता है। तो आपको यहां पर निकालना पड़ता है नंबर ऑफ इंटरवल, क्लियर है। नंबर ऑफ इंटरवल निकालना पड़ता है कि आपको कितनी बार आप रुकेंगे। प्रत्येक 70 किलोमीटर के बाद रुकते हैं, और 400 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, है ना, 400 किलोमीटर का। तो 70 यहाँ चल के फिर रुकेंगे, फिर 70 चल के रुकेंगे, फिर 70 चल के रुकेंगे, फिर रुकेंगे, है ना। इस तरह प्रत्येक 70 किलोमीटर के बाद आप रुकेंगे, तो हमको निकालना पड़ेगा कि हम कितनी बार रुकेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इंटरवल। दूरी टोटल कितनी है 400, और कितना रुक रहे हैं प्रत्येक 70 किलोमीटर चलने के बाद, तो कितनी बार रुकेंगे उसको इससे भाग करेंगे तो निकल के आएगा, तो 7 0 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा 7 5 35, 5 सही 5/7, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का सही बटा में आएगा तो हमको क्या करना है, केवल जितनी बार पूरा गया है उतनी बार ही हमको केवल रुकना है ना। कितनी बार रुकना है भाई 5 बार। ये जो भिन्न में आ रहा है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्लियर है। यानी हम केवल कितनी बार रुकेंगे 5 बार रुकेंगे, और एक बार रुक रहे हैं तो कितने मिनट का विश्राम ले रहे हैं 5 मिनट का विश्राम ले रहे हैं। तो 5 बार अगर रुकेंगे तो 5 5 कितने मिनट का विश्राम लेंगे भाई, टोटल 25 मिनट का विश्राम लेंगे, यानी 25 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा। तो जो आपसे पूछा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा,
तो 8 घंटे तो ये लग रहा है और 25 मिनट और लग रहा है विश्राम करने के लिए। तो जो टोटल समय लगेगा वो 8 घंटे 25 मिनट लगेगा आपको, ठीक है ना। अगर आप प्रत्येक 70 किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम लेंगे तो जो टोटल समय लगने वाला है वो 8 घंटे 25 मिनट का लगने वाला है। क्लियर है, समझ गए आप, है ना। ये जो नंबर ऑफ इंटरवल निकालते हैं ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है ना। जब भी आपको टोटल दूरी दिया है और ये दिया हो कि इतनी इतनी दूरी चलने पर रुकते हैं, तो टोटल दूरी को जितने पे रुक रहे हैं उससे भाग कर देंगे। पूरा अगर कट जाएगा तो उससे कम बार रुकते हैं। अभी अगला वाला सवाल मैं उसी टाइप पे लूंगा, है ना। लेकिन अगर पूरा ना कट के सही बटा में आएगा तो क्या करना है, आपको ध्यान रखना है जितनी बार पूरा भाग गया है केवल हमको उतनी बार ही रुकना है, बाकी जो भिन्न आ रहा है उसको हटा देंगे, है ना। अब एक बार रुक रहे हैं तो 5 मिनट का समय ले रहे हैं, तो 5 बार रुकेंगे तो 5 × 5 = 25 मिनट का समय लेंगे। तो 25 मिनट यहाँ एक्स्ट्रा लगा विश्राम करने का, और 8 घंटे तो लगना ही है क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो 8 घंटे ये और 25 मिनट एक्स्ट्रा, तो टोटल टाइम जो लगा 8 घंटे 25 मिनट का लग जाएगा। क्लियर है, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक सवाल इसी पर और करते हैं जहां पर ये सही बटा में ना करके पूरा कट जाता है, तो वहां पे चीजों को कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, तो नोट कर लिया होगा। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो विश्राम लेने वाला होता है ना, तो बहुत ध्यान समझिएगा। यूपीएसआई में कई बार ये सवाल आ चुका है, ठीक है ना। तो आगे भी अगले किसी भी परीक्षा में रिपीट होने का चांस है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से पढ़िए। 400 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में तय की जा सकती है, जबकि प्रत्येक 80 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का विश्राम लिया जाता है, ठीक है ना। उसमें 70 किलोमीटर के बाद ले रहे थे, अब की बार 80 किलोमीटर पे ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो समय निकाल लीजिए जो जनरल समय लगने वाला है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपकी कितना दिया है आपको भाई, देख लीजिए। स्पीड दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटे का, और डिस्टेंस कितना है भाई 400। तो जो समय लगेगा वो कितना लगेगा भाई, 8 घंटे लगेगा, है ना। 50 अट्ठे कितना होता है 400, तो टाइम तो 8 घंटे आया है। क्लियर है, पिछले सवाल के जैसा ही सवाल है, थोड़ा सा अंतर है केवल। वहां पर हम लोग प्रत्येक 70 किलोमीटर के बाद विश्राम ले रहे थे, यहाँ प्रत्येक 80 किलोमीटर के बाद विश्राम लेंगे, है ना। तो यहाँ भी हमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ इंटरवल, कि हम कितनी बार रुकेंगे। टोटल डिस्टेंस है 400, रुक कब रहे हैं, प्रत्येक 80 किलोमीटर के बाद। इसको काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 5 बार। मैंने अभी आपको बताया कि अगर पूरा ना कट करके सही बटा में आएगा तो जितनी बार पूरा गया है उतनी बार रुकेंगे, लेकिन अगर सीधे पूरा कट गया तो जितनी बार कटा है उससे 1 घटा देंगे और उतनी बार हम लोग रुकेंगे। क्लियर है, अगर पूरा कट जाता है तो जितना आएगा उससे 1 कम बार रुकना है आपको, ठीक है। सॉरी जितनी बार पूरा गया उससे 1 बार कम रुकना है ना। तो 5 बार कटा है, 5 में से 1 घट जाएगा तो कितनी बार रुकेंगे, 4 बार। अब 1 बार रुक रहे हैं तो कितना विश्राम ले रहे हैं भाई, 10 मिनट का विश्राम ले रहे हैं, तो 4 बार रुकेंगे तो 4 दहम 40 मिनट का तो विश्राम लगेगा। क्लियर है, 40 मिनट का विश्राम लगेगा, तो 8 घंटे यहां लगा था प्लस 40 मिनट का विश्राम लगेगा, तो जो टोटल समय लगेगा वो कितना लगेगा भाई, 8 घंटे 40 मिनट। क्लियर है, यानी अगर आप प्रत्येक 80 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का रेस्ट लेंगे तो जो टोटल समय लगने वाला है वो कितना लगने वाला है भाई, 8 घंटे 40 मिनट का समय लगने वाला है। क्लियर है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरा बेसिक से मैं चीजों को लेके चलूं, तो जिसकी मैथ बहुत कमजोर है वो भी इस वीडियो के माध्यम से चीजों को सीख सकता है, अगर उसके मन में सीखने का जज्बा है तो। क्लियर है, इसीलिए मैंने चीजों को बहुत बेसिक से लिया है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे ऑफलाइन में है, सेंटर में है, उनको ये सारी चीजें आती भी होंगी, है ना। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपके और भी भाई बहन ऐसे हैं जो बहुत कमजोर हैं, तो उनको भी साथ लेकर चलना होगा, ठीक है। तो आपका रिवीजन हो जाएगा और उनको सीखने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो धैर्य बनाए रखें, पूरा बेसिक से पूरा हाई लेवल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने बेसिक लेक्चर डिस्कस किया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय का।
ठीक है। तो आई होप जो भी मैंने 7-8 सवाल कराए हैं आपको वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, है ना। ये मात्रक कैसे बदले जाते हैं, चीजों को कैसे किया जाता है, ये सारा मैंने इसमें सिखाया है, ठीक है ना। तो इसको बहुत ध्यान से आपको करना है और इसको नोट्स में लिख लेना है, ठीक है। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके थोड़ा सा और ऊपर लेवल को ले जाएंगे, है ना। इस वीडियो में बेसिक सीखा है, अगली क्लास में अगली वीडियो में इससे थोड़ा सा ऊपर बात करेंगे, है ना। तो चीजें रिफ्रेश भी होंगी और कनेक्टेड वे में चलती भी रहेंगी, ठीक है ना। तो अगली क्लास में मिलेंगे तो इससे थोड़ी और ऊपर बात करेंगे, बहुत सारी चीज है इसमें सीखनी है ना। तो कुछ भी मिस नहीं करना है। डेली आपको 9 बजे आपकी क्लास होती है, सुबह जुड़ जाना है और चीजों को बेहतर ढंग से सीखना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए